हेलो एवरीवन, अभी हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी जो एसबीआई और आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट नाउन है, मीनिंग पॉसिबिलिटी संभावना, सिनोनिम ओड्स चांसेस, एंटोनिम इज इम्पॉसिबल होपलेसनेस। आपको इसकी मीनिंग से ही समझ आ रही होगी इसका सिनोनिम क्या हो सकता है और इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। प्रोस्पेक्ट वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो वहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग करने ही होते हैं और सिनोनिम और एंटोनिम्स भी पूछे होते हैं। तो वोकैबुलरी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ डेटर्ड, वर्ब है, मीन्स स्टार्टल, डराना, सिनोनिम इज डोंट, स्केयर, एंटोनिम इज डिस्यूट, डिस्करेज्ड। थर्ड वर्ड है सबलाइम, एडजेक्टिव है, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, और सिनोनिम है एफेशियस, इन्फ्लुएंशियल। एंटोनिम इज ट्रेडिशियस, मुंडेन। जिसको इन्फ्लुएंशियल का सिनोनिम और एंटोनिम पता है एक वो मुझे पता है। फोर्थ वर्ड इज परसीव्ड, वर्ब है, अंडरस्टैंड, महसूस किया, सिनोनिम इज डिसर्न, ग्रैप्स, एंटोनिम इज मिसअंडरस्टैंड, डिसबिलीव। नेक्स्ट वर्ड है स्वेड। स्वेड क्या है? वर्ब है, वर्ब, और इसका मतलब क्या है? ऑसिलेट, घटना बढ़ना, कम होना और ज़्यादा होना। घटना बढ़ना क्या है? सिनोनिम इज लर्च, स्टैगर, एंटोनिम इज कैप्रिशियस, फ्री। ऑसिलेट, स्वेड होना, घटना बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड। ब्लैंड एडजेक्टिव है, शोइंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अरोचक, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, अपनी रुचि ना दिखाना, वो क्या होगा? ब्लैंड। सिनोनिम क्या है इसके? इंसिपिड, लैकलस्टर। एंटोनिम क्या है? राउजिंग, स्टिमुलेटिंग। तो अरोचक क्या होता है? किसी चीज़ में रुचि ना लेना, इंटरेस्ट ना लेना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसिपेट। डिसिपेट क्या है? वर्ब है, डिसअपियर होना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना, दिखाई ना देना। डिसअपियर का हम क्या कहेंगे? ये चीज़ डिसअपियर है, हमें दिख नहीं रही है, हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, दैट इज डिसअपियर होना। सिनोनिम इज टेम्पर, अबेट, एंटोनिम इज एस्केलेट, इंटेंसिफाई। सिनोनिम क्या है? टेम्पर, अबेट, और एंटोनिम इज एस्केलेट, इंटेंसिफाई। फैलेबल एडजेक्टिव है, एबल टू फेल, मिस्टेक्स, दोषक्षम। फेल हो जाना, मिस्टेक्स करना, गलतियाँ करना, क्या है? फैलेबल। फैलेबल का एक मतलब और भी होता है, कमज़ोर पड़ जाना। सिनोनिम है एरिंग, फ्लॉप्ड, एंटोनिम है परफेक्ट, इम्पैकेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एबे, विकर, रिड्यूस, लेस, कमज़ोर पड़ना। एबे क्या है? वर्ब है, मीन्स वीकर, रिड्यूस होना, लेस होना, कमज़ोर पड़ जाना। आप बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो, वीक हो रहे हो, कोई चीज़ का रिड्यूस हो, रिडक्शन हो रहा है, कम हो रही है, वो घट रही है, क्या है? एबे। सिनोनिम क्या है? वेन, ड्विंडल, एंटोनिम क्या है? हाइटन, स्ट्रेंथन। सिनोनिम वेन, dwindle, एंटोनिम इज heighten, strengthen. लास्ट वर्ड है रिगरस। एडजेक्टिव है, वेरी स्ट्रिक्ट, कठोर, वो स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना। सिनोनिम है एक्साइटिंग, स्ट्रिंजेंट, एंटोनिम इज lenient, लेक्स। लेक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसबीआई पीओ में लेक्स आया था, तो लेक्स वर्ड के सिनोनिम और एंटीनम, दो सिनोनिम और दो एंटीनम आप मुझे कमेंट में बताना।
जिस जिसको भी लेक्स का एल्टेनम और सिनोनिम पता है, और या जिसने भी SBI PO का एग्ज़ाम दिया था और ये लेक्स वर्ड आया था, उन्होंने उसका क्या राइट आंसर लिखा है तो मुझे कमेंट में बताएं। अब हम करेंगे फ्रेजल एंड वर्ब्स, इडियम्स। फ्रेजल वर्ब्स का और इडियम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्जाम्स में, ये आते ही आते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है पुलिंग बैक ऑन, मीन्स रिड्यूस, डिक्रीज द इंटेंसिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी को कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू, said or thought that something is caused by a particular thing or person, कहना या सोचना। नेक्स्ट वर्ड इज कट बैक, कट बैक क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज कट बैक, टू रिड्यूस और डिक्रीज, कम करना या डिक्रीज करना। बर्न आउट, टू एग्जॉट और लव लूज एनर्जी, बर्न आउट का क्या मतलब होगा? एनर्जी लूज करना, एग्जॉस्ट होना, थक जाना। बॉयल डाउन टू बी समराइज्ड टू, बॉयल डाउन मीन्स समराइज्ड हो जाना। टॉस अप, टू मेक अ डिसीजन थ्रू चांस, टॉस का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने किया होगा ना टॉस अप, वो सिक्का फेंक के उछाल के हेड एंड टेल करना, दैट इज टॉस अप। डिसीजन थ्रू चांस, कि आप अपने लक के सहारे छोड़ देते हो कि आपको क्या करना है, कि आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। सेवेंथ वर्ड है हमारा ईट आउट, ईट फूड आउटसाइड। ईट फूड आउटसाइड का क्या मतलब क्या हो गया? बाहर जाके खाना खाना, है ना, घर के बाहर बैठ के खाना खाना नहीं खाना। जैसे आप रेस्टोरेंट चले गए हो, कहीं फूड सेंटर चले गए हो, या कहीं घूमने गए हो, कि कहीं मॉल में मूवी के लिए गए हो, तो वहाँ बाहर खाना खाना, दैट इज ईट फूड आउटसाइड, मीन्स किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना। शॉर्ट ऑफ, लेस देन और बिलो समथिंग, किसी से कम होना या उसके नीचे होना, शॉर्ट ऑफ। तो ये हमारे इडियम्स और फ्रेजेस थे, वर्ड्स हमने कर लिए आज के, जो आपके बैंकिंग और SSC एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड्स में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में डेली वीडियोस के लिए कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। Thanks for watching.